बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के एक और सुल्तान महमद फातिह के बारे में बात करेंगे। सुल्तान महमद फातिह यानी के फतूहात के सुल्तान। नाज़रीन, सुल्तान महमद फातिह उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी की औलाद में से हैं। ये सीरीज काफी ज्यादा शानदार है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स भी काफी जबरदस्त होगा। पहले एपिसोड पर आपने जो है वो कमेंट करके बताने हैं। इसके अलावा आपने इस वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट करना है जो कि है 2000, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। सीरीज की इब्तिदा साल 626 का इख्तिताम होता है। मदीने के करीब एक घुड़सवार सहरा में घोड़ा दौड़ा रहा है। उस शख्स ने सफेद लिबास पहना होता है और उसके घोड़े की रफ्तार भी वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी लोग खुदाई में मसरूफ होते हैं। हर शख्स बढ़ चढ़ कर काम कर रहा होता है, जबकि निहायत खूबसूरत अंदाज में घुड़सवार का घोड़ा अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होता है और एक तवील सफर करने के बाद वो काम करने वालों तक जा पहुँचता है। फिर घोड़े से उतरता है और अपना चेहरा अया कर देता है। काम करते हुए एक शख्स मुसलसल चट्टान तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर वही शख्स यानी कि अयूब अंसारी आगे बढ़ते हैं और सलाम के बाद उस शख्स से पूछते हैं, अभी तैयार नहीं हुए? तो वही शख्स कहता है, हम इस चट्टान में फंस गए हैं। मुशरिकों की कोई खबर है? तो अयूब अंसारी कहते हैं, वो कुछ दिनों की दूरी पर हैं, मगर जल्दी पहुंच जाएंगे। इस पर वही शख्स कहता है, ऐ अयूब, फिर हमें जल्दी करनी होगी। गाँव में मौजूद हर शख्स परेशान है। यह सुनते साथ ही अयूब अंसारी उससे हथौड़ा लेकर चट्टान तोड़ने लग जाते हैं। एक आवाज गूंजती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनते साथ ही सबकी नजरें एक जानिब ठहर जाती हैं और उनके चेहरे खिलखिला उठते हैं। अयूब अंसारी मुस्कुराते हुए हथौड़ा आगे कर देते हैं और हथौड़े के चट्टान पर लगते साथ ही चट्टान रेजा रेजा हो जाती है। अगले मंजर में अयूब अंसारी फिर से अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसमें बसने वाले मुसलमान काफी ज्यादा परेशान और नाउम्मीद दिखाई देते हैं। घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते अयूब अंसारी उस गाँव में दाखिल हो जाते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ मुसलमानो, ऐ मुसलमानो। यह सुनते साथ ही सब लोग उनके पास जमा होने शुरू हो जाते हैं और अयूब अंसारी मजीद कहते हैं, नाउम्मीद मत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में कुछ देर कबल बिशारत दी है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन किताब और दीन हक से नवाजा है। मुझे दिल से उनकी बातों पर यकीन है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में कसरा के मुकाम से लेकर यमन, दमिश्क और शाम तक तमाम इलाके मोमिनीन के होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बिशारत दी, शायद आज के दिन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है कि कुस्तुनतुनिया एक दिन फतह होगा। उसे फतह करने वाला अमीर किस कदर शानदार अमीर होगा और उसे फतह करने वाला लश्कर किस कदर शानदार लश्कर होगा। यह सुनते ही एक बच्ची आगे बढ़ते हुए पूछती है, ए अबू अयूब, कौन है वो अमीर जो उसे फतह करेगा? जवाबन अयूब अंसारी कहते हैं, उसका इल्म अल्लाह ही को है। नाजरीन, यहाँ तक हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के बारे में आगाह किया गया है जो कि कुस्तुनतुनिया के फातिह के बारे में थी। और अब बाकायदा से आगाज होता है इस सीरीज का। एक मैदान में खूनी जंग हो रही है। महमद फातिह अपनी तलवार के साथ दुश्मनों पर क़यामत बर्पा किए होते हैं। वो कई दुश्मनों को एक साथ मौत के घाट उतार देते हैं। एक घुड़सवार के हमले से वो जमीन पर जा गिरते हैं, मगर फिर से संभलते हैं, उठते हैं और एक और दुश्मन को मौत के घाट उतार देते हैं। उनकी फुर्ती, महारत और जल्लाल एक ही मंजर में दिखा दिया जाता है। इसके साथ ही मंजरनामा पलटता है और हम महमद फातिह को एक जंगजू के रूप में देखते हैं। सिपाही उनसे कहता है, मेरे सुल्तान, हम तैयार हैं। इसके साथ ही सुल्तान महमद फातिह खेमे से बाहर आते हैं तो मैदान जंग में दो फौजें एक दूसरे के सामने सफ बसफ खड़ी होती हैं। एक फौज है सुल्तान महमद फातिह की और दूसरी शहजादे उरहान की, जो बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। सुल्तान आगे बढ़कर फौजों की जानिब देख रहे होते हैं कि शहाबुद्दीन पूछता है, मेरे सुल्तान, क्या हम हमला शुरू करें? जवाबन सुल्तान कहते हैं, सब्र करो। इसके साथ ही सरोजा सुल्तान को दूरबीन नमा एक आला देता है। यह देखकर इसाक पाशा जानदारली से पूछता है, अब ये क्या है? तो जानदारली कहता है, हमारे नौजवान सुल्तान का नया जादू। सुल्तान दूरबीन से शहजादे उरहान और उसकी फौज का जायजा ले रहे होते हैं और फिर कहते हैं, हमारे पास और मेहमान भी हैं। उरहान अकेला नहीं आया, उसके साथ बाज़ंतीनी जंगजू भी हैं। यह सुनने के बाद जानदारली कहता है, हमारे जासूसों ने तो ऐसी कोई मालूमात नहीं दी मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं, साइंस नाकाबिले यकीन है जानदारली। उनके हथियारों को देखकर लगता है कि ये शहंशाह के मुहाफिज हैं। शहाबुद्दीन, अकंजी लश्कर को पीछे हटाओ, जाने सिरी आगे होंगे। तो जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान, हमने बागियों का मुकाबला करने के लिए आपके अकंजी लश्कर को सामने खड़ा किया है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर हमारे सामने सिर्फ बागी होते तो ऐसा ही करते। वो एक बेहतरीन दस्ता है, लेकिन जाने सिरी बेहतर लड़ सकते हैं। शहाबुद्दीन पूछता है, मेरे सुल्तान, ज़गनूस के बारे में क्या हुक्म है? जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम जब इशारा करेंगे तो वो हमला करेंगे। जानदारली, तुम मेरे साथ हो। ये कहते साथ ही सुल्तान घोड़े की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में ज़गनूस सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और एक सिपाही की ढाल पर हाथ मारते हुए कहता है, मजबूती से पकड़ो ताकि ये तुम्हें जिंदा रख सके। फिर पूछता है, वो सब किधर रह गए हैं? तो एक सिपाही कहता है, वो उनका नाम सुनने से पहले नहीं आएंगे पाशा। जबकि जंगल में घुड़सवार दस्ता बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उन्हें देखकर ज़गनूस कहता है, वो आ रहे हैं। इसके साथ ही वो घुड़सवार दस्ता हथियार लहराता हुआ उनके पास पहुंचता है। दूसरी तरफ सुल्तान मैदान जंग में जा पहुंचते हैं और सिपाहियों के दरमियान से होते हुए बिल्कुल काफिले के सामने जा खड़े होते हैं। शहजादा उरहान भी अपनी फौज की कमान संभाले होता है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन के इशारे पर दस्ते अपनी जगह बदल लेते हैं और जानिसिरी दस्ता आगे हो जाता है। ये देखकर उस दस्ते की कमान करने वाला अगान आगा बहुत गुस्से से शहाबुद्दीन को देखता है, जबकि शहजादा उरहान कहता है, ये क्या
कर रहे हैं। इसके साथ ही सुल्तान के इशारे पर जानदार ली आगे बढ़ जाता है और मैदान जंग के एन दरमियान वो शहजादे ऑरहान से जा मिलता है। जानदार ली को देखकर शहजादा ऑरहान कहता है, तुम्हें देखकर अफसोस होता है जानदार ली, तुम इस छोटे बच्चे की कठपुतली बन गए हो जिसे तुम सुल्तान कहते हो। जवाबन जानदार ली कहता है, सल्तनत उस्मानिया का वजीर होना बाज़ंतीनियों के इशारों पर नाचने से बेहतर है। ऑरहान कहता है, ये बच्चा सुल्तान नहीं बन सकता। ताकत और वजीर, ये बात जान लो, मैं वो लेने आया हूँ जो मेरा हक है और ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन चलो उसूलों के मुताबिक बात करते हैं, मुझे अपनी शराइत बताओ। तो जानदार ली कहता है, शराइत नहीं है, तुम सुल्तान महमद के इंसाफ तले पनाह लोगे, तुम उनकी बैत करोगे और जो फैसला वो तुम्हारे बारे में करेंगे उससे इत्तेफाक करोगे। इस पर ऑरहान कहता है, मैं जब हथियार छोड़ूंगा तो किस तरह कुमान की तार से मेरी जान ले ली जाएगी तुम अच्छी तरह जानते हो। जवाबन जानदार ली कहता है, सल्तनत उस्मानिया में कोई भी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि मैं ना चाहूं ऑरहान। तो ऑरहान कहता है, तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को भी ऐसा ही कहा था। यह सुनकर जानदार ली कहता है, कासिम चुलेबी मेरे बाबा नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के आगे हार मान ली। ऑरहान कहता है, हम दोनों अपना अंजाम जानते हैं, इस तरह महमद की सफ में खड़े होकर लड़ना तुम्हारा अंजाम साबित होगा। मुज़ाकरात नाकाम होने पर वो दोनों पलट जाते हैं। जानदार ली के पहुंचने के बाद सुल्तान आगे बढ़ते हैं और फौज से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ मेरी बहादुर फौज, जो सुलेबी मैदान जंग में हमें हरा ना सके वो हमारे अपनों को अपने साथ शामिल करके जानी दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफिरों की गोद में बैठे हुए ऑरहान के जरिए हमें रोकना चाहते हैं, जबकि हम इलाही कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए और निजाम आलम के दावा के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो हमें अपने ही खून से लड़वाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये मत सोचो कि हमारा दुश्मन हम में से एक है। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमारे बीच गद्दारों के मुकाबले में दुश्मन बहुत पीछे हैं। अब हमारे अल्फाज खत्म हुए। आज का दिन जिद्दोजहद का दिन है, आज का दिन आजादी का दिन है, आज का दिन शहादत का दिन है। गजा मुबारक हो। इसके साथ ही पूरा मैदान जंग अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है और नाजरीन एपिसोड नंबर 1 भी इख्तिताम पजीर होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? सीरीज की पहली एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।